पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मार्केट का जायज़ा लेते हैं। जैसे कल की मार्केट थी कि ऊपर से शुरू हुई और आहिस्ता 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 नीचे ही आती गई। आज सुबह सुबह एक झटका मिला। इस तरह के झटके सुबह कई दफ़ा मिल जाते हैं, कभी ऊपर जाके नीचे आ जाता है, कभी नीचे जाके ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर इस झटके को छोड़ें तो यहाँ पे देखें, जब मार्केट आई उसके बाद आहिस्ता 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 डे एंड तक ऊपर आई। लेकिन मार्केट में सुबह से ही काफ़ी प्रेशर महसूस हो रहा था। जैसे हम पहले भी बात की, वॉल्यूम तो काफ़ी डिसेंट है, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि बायर्स नहीं है मार्केट में। और फिर होता ये है कि जब इंडिविजुअल्स खाली रह जाएं तो फिर वो जो है ना बेचैन होके वो बस जो भी रेट मिला आहिस्ता आहिस्ता बेचना शुरू करते हैं। ख़रीदार कोई होता नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता करके रेट कम आता जाता है। फिर जब बुज़ुर्गों के लिए जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, जब उनकी पसंद का रेट आता है वो एकदम वहाँ से उसको अप भी कर देते हैं कभी। लेकिन ये है ना कि जैसे आईएमएफ के बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जानी शुरू हो गई थी। लोग कह रहे थे भाई बहुत ऊपर चलेगी है, बस कर बस कर बस कर, साइड मार्केट से बाहर हो जाओ, मार्केट से बाहर हो जाओ। वो इतनी ऊपर चली गई और उसी तरह अब नीचे आनी शुरू हुई है। तो कोई पता भी नहीं कि, मतलब ये वही जानते हैं कि उन्होंने मार्केट को और किसी शेयर को कहाँ तक ऊपर लेके जाना है और कहाँ तक नीचे लेके आना है। जो लोग सोच रहे होते हैं ये उसके बरखिलाफ काम करते हैं। बहरहाल ये जो ऊपर तेजी है इसकी भी वजह एक आगे है, हम देखते हैं। ये बज़ाहिर पता नहीं तेजी कोई ये वक्ती तेजी भी हो सकती है। बज़ाहिर यही है कि अगर हम देखें ओजीडीसी को स्टार्ट से देख लेते हैं। ओजीडीसी सुबह वही नीचे चला गया जहां से था पहले, काफी नीचे बल्कि आ गया। देखें 9680 तक आ गया और जो है यहाँ से ऊपर आना शुरू हुआ है और उसके बाद इसने इसमें तकरीबन 3.5 रुपये डाल दिए हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये कोई पता नहीं इनका, जब दिल करे नीचे ले आते हैं, जब दिल करे ऊपर ले जाते हैं। लेकिन ये है कि ये ऊपर आया बाद में, लेकिन अभी तक उस तरीके से ऊपर नहीं आया। हमें भी शक ही है कि यह वक्ती तेजी हो सकती है। मतलब यह है कि यहाँ से और नीचे फिर आ सकता है। फिर जो दो आज तबाही फेरी इन लोगों ने, एक लालपीर, ये देखें 32 पे जब इन्होंने ये सब लोग एग्जिट कर गए, हमारे कल का एनालिसिस था, तो फिर भी ये इतना नीचे नहीं आ सकता कि लोग जो अगर जिन्होंने 32 पे खरीदा एक दूसरे को कितना लॉस में बेचते ना। ये इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपना, जो हमारी असेसमेंट ये होती है कि ये अपना माल, ज़्यादा माल पहले बेच दिया होगा, जो थोड़ा बहुत माल है वो भी यहाँ पे आके एकदम बेच देते हैं। फिर जब खरीदार ना हो, लोग घबराए हुए हैं, तो वो इतना नीचे, ये देखें जी 2910 तक चला गया था ये आज, तकरीबन अपने जो है ना बस लोड लॉक के पास ही चला गया था। हमने इसमें जो है ना, हमने तो देखें एक्सेल साथ हम खोल के आपको दिखाते हैं। सिंपल सा फार्मूला है कि अभी इसकी कीमत है 2947, ठीक है, 15 रुपए का डिविडेंड, ठीक है। वो डिविडेंड अभी कुछ दिनों में एक्स हो जाएगा, तो इस शेयर की वैल्यू इस वक्त है 14 रुपये 47 पैसे। इसने अपना लो लगाया हुआ है 1280 का, मेरा ख्याल है, ठीक है। वैसे तो ये कोई बात नहीं होती, उस लो से नीचे भी जा सकता है। हम असेसमेंट करें अगले एक साल को माइंड में रख के, ठीक है। हम बिल्कुल, हमें परवाह नहीं होती कि जो आज खरीदो कल बेचो वाला, हम एक साल को माइंड में रख के कम से कम सोचते हैं। तो अगर एक साल को देखें, एक शेयर जिसकी वैल्यू एक साल आने वाले के हिसाब में 14 रुपये 47 पैसे है, ठीक है। अब उसका फाइनेंशियल्स देखें। पिछले साल 7 रुपये का प्रॉफिट था, 23 का यहाँ पे अभी नहीं इन्होंने अपडेट किया, अच्छा 2 क्वार्टर है ना, और 23 का प्रॉफिट इनका है 5 रुपये का। यानी कि वही बात है जिस तरह हम ATRL में भी आपको बताते रहते हैं कि EPS 10 रुपये का है और शेयर की वैल्यू 14 रुपये की है। तो ये एक हिसाब से लॉन्ग टर्म में अगर सोचें, या जो नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स जिनके फाइनेंस की नॉलेज है उनसे सोचें, तो ये मुफ्त ही है। ये और बात है ना कि ये भी हो सकता है कि अगले
8-9 महीने तक इस कंपनी की शेयर की जो वैल्यू है वो 14 के आसपास ही रखी जाए या 12 पे ले जाएं, या ये लोग 10 पे भी लेके जा सकते हैं। उस चीज़ की ना हम कोई गारंटी देते हैं ना हम जानते हैं उसको, क्योंकि आप लोग खुद ही देखें कि जब ये ऊपर जब प्रेशर में इतने अरसे रखते हैं, लेकिन जब ऊपर लेके गए तो कैसे लेके गए। तो हमने इस ऊपर का इंतजार करना, चाहे उसके लिए 6 महीने वेट करना पड़े, साल वेट करना पड़े। लेकिन यहाँ ये बात है कि क्योंकि अभी इन्होंने 15 रुपए का डिविडेंड दिया, तो बहुत जल्दी हम इससे ज्यादा डिविडेंड की तवक्को नहीं कर सकते। तो लॉन्ग टर्म का सोच के रखें। अगर ये 10 रुपए सालाना कमाता है, 8-9 रुपए भी कमाता है, तो सालाना 3 रुपए का डिविडेंड दे सकता है, और सालाना एवरेज इसकी आज के रेट के हिसाब से 20% डिविडेंड यील्ड बनती है। तो उस हिसाब से हमने जो 32 पे लिया था, वो जब नीचे आया तो हमें तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और जाहिर बात है, हमने जो पोर्टफोलियो सीरीज आपके लिए बनाई हुई है, अगर आप उसको एक दफ़ा देखें, अगर आपको पोर्टफोलियो बनाने की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम जब कहते हैं कि भाई हमने लिया और हमें टेंशन नहीं है, तो हम सारा का सारा माल एक शेयर में नहीं झोंक देते। तो हम उस उस पोर्टफोलियो सीरीज के मुताबिक, उस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक किसी शेयर में कोशिश ये करनी है कि पोर्टफोलियो में 10 से 12 शेयर्स हों, और हर शेयर में 10% से ज़्यादा आप ना करें। अगर आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है तो फिर उसके मुताबिक हमने जो रूल्स बनाए हुए हैं, 20% से ऊपर नहीं जाएं। तो अभी हमने इसमें, हमारी इस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं है इन्वेस्टमेंट, 5% होगी पूरे पोर्टफोलियो की। लेकिन अगर यहाँ से इसकी वैल्यू मिसाल के तौर पे सपोज करें, इसको कल एक और लोअर लॉक लग जाता है या 1-1.5 रुपया नीचे चली जाती है, हम वहां पे और खरीदेंगे, और जितना नीचे जाएगा, जहां तक हमारी गुंजाइश होगी, हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, लेकिन ये देखें क्या हुआ इसमें, हमने इसमें थोड़ा सा जो है ना, हमने थोड़े से शेयर 2-3 हज़ार शेयर जो है 30 पे भी खरीदे, फिर वो जब 29.50 है वहां भी खरीदे, फिर हमने पैसे शुगल में 1000 शेयर जो है ना 29.11 पे भी खरीद लिया। फिर इस तरह के जो हम कई दफा दिल पे शौरियां करते हैं ना, फिर उसके लिए हम वो लगा देते हैं, वो जो 29.11 पे रखा था हमने 29.50 पे सेलिंग में लगा दिया, वो निकल गया। लेकिन एकदम देखें यहाँ पे, एकदम ये 29-20 से आसपास लेके एकदम ये जो है ना, यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम पे ये 30 रुपए के आसपास चला गया था, क्योंकि हमने जो 29.52 पे 5000 खरीदे थे, वो हमने 29.98 पे 5000 सेल के लगाए हुए थे, वो निकल गए। तो ये एकदम से जो उठाया इसको, ये भी शरारत ही है इन लोगों की। तो बहरहाल इसकी जो है इसकी है बुक क्लोजर 23 है। तो एक्स डेट निकालने का सिंपल तरीका होता है, ठीक है। आप यहाँ पे कैलेंडर खोल लें अपना, ठीक है। 23 तारीख है, वर्किंग डे में 2 पहले आ जाएं, यानी कि 23 से 2 पहले आए, 21 तारीख जो बनेगी वो होगी इसकी एक्स डेट। तो जो भी बुक क्लोजर का स्टार्ट होता है, उससे 2 दिन पहले जो होती है ना वर्किंग डे की, वो आपकी एक्स डेट होती है। और लास्ट डे ट्रेडिंग जो होता है उसका, वो उससे एक दिन पहले होता है, वो बन रहा होगा फ्राइडे यानी कि कल। तो कल इसका लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग है। अब ये कल पता लगेगा। अब जिन लोगों के पास ये शेयर है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो डिविडेंड पसंद नहीं करते, इसलिए वो ना आखिरी दिन बेच देते होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें डिविडेंड पसंद है, वो आखिरी दिन खरीदते हैं। अब ये कल ही पता लगेगा कि अगर तो इसमें डिविडेंड की ख्वाहिश रखने वाले लोग ज्यादा हैं, वो कल इसको खरीदेंगे और ये ऊपर चला जाएगा। अगर अभी ये जिनके पास है वो ऐसे लोग हैं जो डिविडेंड नहीं लेना चाहते, तो कल ये और नीचे आ सकता है। और सिंपल सी बात है कि अगर कल ये और नीचे आया, 29 से नीचे चला गया, तो हम इसमें थोड़ा और खरीदेंगे। अगर 30 से ऊपर चला गया तो हम थोड़े से शेयर्स अपने बेच देंगे और कुछ हम डिविडेंड ले लेंगे, और वो एक्स के बाद हमारा वो 15 रुपए का पहुंच जाएगा। तो हमें कोई टेंशन नहीं। अब देखिए जी, ALTN लोड लॉक, इस पे भी तबाही फेर दी। अब अगर अकल को सामने रख के बात करें, तो ये इंतहाई इलॉजिकल बात है कि एक शेयर जिसने 20 रुपए का शेयर है, और उसने 4 रुपए 70 पैसे का डिविडेंड दिया, और उसको लोड लॉक लग जाए। लेकिन अब इसको देखें, अब अगर चलें, अब तो लोड लॉक लग गया ना, जिसने अगर ऊपर खरीदा, हमने तो आपको बताया ना कि हमारी तो इसमें जो है बाइंग वो 17-30 की थी, और इसमें जो हमने अपना आधा पोर्टफोलियो सेल कर दिया हुआ है 20-40 पे। और अब जो हमारा वो जो आधा सेल किया था, उसमें से आधा हमने आज खरीद लिया लोड लॉक पे, ठीक है। और अगर कल को इसको फिर और नीचे मारते हैं,
तो हम वो आधा भी खरीद लेंगे और हमारी वो पूरी हो जाएगी। और अगर उससे भी आगे इसको नीचे लेके जाते हैं तो हम तो इसमें और खरीदेंगे, हम तो अपनी इसमें दूसरे शेयर बेच के इसमें करते जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं आप हमें फॉलो करें, ठीक है। ये हो सकता है जैसे हमने बताया कि ये वो शेयर है जिसपे हमें अपनी वर्किंग पे पूरा भरोसा है, हमें इस कंपनी पे भरोसा है, लेकिन मार्केट में जनरली लोग इस कंपनी को नहीं जानते। शायद ये वजह हो सकती है कि लोग इसमें से इस तरह भागे हैं और इसको लोड लॉक लगे हैं, क्योंकि लोगों ने हो सकता है इसको जब खरीदा लोगों ने सोच लिया कि ये भी को पता नहीं 15 रुपए का डिविडेंड दे देगा, तो जब 15 रुपए की एक्सपेक्टेशन बना ली उन्होंने तो उनको 4 रुपए 70 पैसे भी कम लग रहे हैं। बहरहाल अगर ये देखें 18 रुपए 33 पैसे इसकी अगर वैल्यू है और इसका डिविडेंड निकालें 13 रुपए 63 पैसे का ये शेयर है। और अगर वो जो हमने वर्किंग की, अगर हमें तो उस वर्किंग पे एतमाद है, अगर आपको उस वर्किंग पे एतमाद है और आपके पास ये शेयर है तो आपको ऐसे रेट पे बेचना नहीं चाहिए। 1 साल रख के देखें, अफाका होगा। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं तो आप अपना फैसला खुद करें, हमें तो इसमें कोई टेंशन नहीं है इस लोड लॉक के बाद भी। और इवन कल लोड लॉक लगे हमें, हम और खरीदेंगे, परसों लोड लॉक लगे हम और खरीदेंगे। और खरीदने का ये मतलब नहीं कि हम कोई अपना सारा पैसा इसमें झोंक देंगे, मतलब जो भी हमने अपनी वर्किंग की होगी। लेकिन हमें टेंशन नहीं है क्योंकि हम थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में हमारी पोर्टफोलियो वैल्यू थोड़ी कम हो भी जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आप ये देखें पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना कितना जरूरी होता है। आज हमारी रीजनेबल होल्डिंग थी एएलटीएन में, हमारी रीजनेबल होल्डिंग थी एलपीएल में और दूसरी पावर कंपनीज में भी, कैपको में भी, ठीक है। और इन दो में तकरीबन लोड लॉक ही लग गए हैं, एलपीएल भी बहुत नीचे आ गया और बाकी भी पावर सेक्टर सारा आज प्रेशर में रहा। उसके बावजूद भी जब हमने आज अपना डे एंड का वैल्यू देखी ना, हमारे पोर्टफोलियो में को बहुत ज्यादा कमी नहीं आई क्योंकि हमारे दूसरे शेयर्स को चल गए। अब देखते हैं सबसे पहले हुआ क्या। असल में अटक रिफाइनरी सुबह से बड़ा प्रेशर में था, ठीक है। ये देखें यहाँ पे काफी वो दबाई जा रहे हैं 236 तक ले गए। लेकिन एकदम इसमें यहाँ से जंप आई, जंप पहले आई थी और बाद में खबर आई स्टॉक मार्केट में कि इसने अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस कर दी है। और उसके बाद ये देखिए तकरीबन अपने अपर कैप के पास ही पहुंच गया। अब जो पहले जो हल्की सी जंप आई वो तो कुछ लोगों को पहली खबर पहुंच जाती है कि यार बोर्ड मीटिंग अनाउंस होने वाली है, तो उसी टाइम पे नीचे ही परचेज कर लेते हैं। बहरहाल इतना ज्यादा ऊपर नहीं गया था तब तक, बड़ी आसानी से बाद में भी परचेज हो सकता था। हमारे पास कुछ पहले भी शेयर पड़े थे और हमने ऐसे ही थोड़े से यहाँ पे भी खरीद लिए। और वो जैसे जैसे ऊपर गया हम एक एक दो 100 करके बेचते गए। तो थोड़ा सा इस तरह डे में आपको कुछ फायदा हो जाता है। ज्यादा हम इस तरह नहीं करते, वैसे ही शुगर के लिए छोटे मोटे 1-200 या 10-20 शेयर भी कई दफा ऐसे ही कभी बेच लिए खरीद लिए, शुगर चलता रहता है ऐसा। लेकिन ये बहुत ऊपर आ गया तो जो हमारा पुरानी होल्डिंग इसके पास पड़ी थी तो उसने हमारी पोर्टफोलियो वैल्यू को ज्यादा नीचे नहीं होने दिया। तो अब इसकी जो बोर्ड मीटिंग है उसकी आई थिंक आप चेक कर लीजिएगा 28 या 29 अगस्त है। और इस पे हम जो कल हम रिफाइनरी सेक्टर पे बात कर चुके हैं, उस हिसाब से कि इसकी ईपीएस बहुत ज़बरदस्त है तो थोड़ा बेहतर पे आउट की तवक्को है। तो बोर्ड मीटिंग अनाउंस होने तक उम्मीद है ये ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, लेकिन फिर इट ऑल डिपेंड्स कि वो पे आउट कैसा है। अगर तो ज़्यादा अच्छा हुआ तो और ऊपर जाएगा, अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर उस टाइम पे फॉल हो सकता है। तो वो देख लीजिएगा आप इसमें कैसे करना है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, ये तो हम देख ही चुके हैं, अब हम दो और कंपनियां देख लेते हैं जो इसी ग्रुप की कंपनियां हैं। एक पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, ठीक है। वो आमतौर पे इनकी बोर्ड मीटिंग्स ना आसपास ही होती हैं और अनाउंसमेंट भी आसपास ही होती है, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट अभी नहीं। बहरहाल लोग समझ गए जब वो ये तकरीबन ये 446 का था तो ये भी थोड़ा थोड़ा ऊपर चला गया, लेकिन ये पहले भी काफी ऊपर जा चुका है। फिर भी हमें उम्मीद है कि बोर्ड मीटिंग जब अनाउंस होगी और बोर्ड मीटिंग की जिस दिन डेट आएगी तब तक यहाँ से 20-30 रुपए ऊपर जाने के चांसेस लग रहे हैं। तो ये सेम ग्रुप की कंपनी है। इसी तरह एपीएल के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि इसमें को बहुत ज्यादा रैली अभी तक लगी नहीं है। इसका जो है इसमें कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं आई, लेकिन ओवरऑल इसमें उम्मीद है कि इसका भी जब बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो तो शायद थोड़ी इसमें तेजी आए। एटीआरएल जितनी तेजी शायद जरूरी नहीं आए, आ भी सकती है नहीं भी, क्योंकि वैसे भी आजकल रिफाइनरीज में थोड़ी सी तेजी आ जाती है। और एटीआरएल ऊपर गया तो ये सारे शेयर आहिस्ते आहिस्ते ऊपर गए, उसकी वजह से मार्केट ऊपर गई, फिर ओजीटीसी भी गया, सारे गए।
तो हमें ऐसा लगता है कि आज ATRL की मूव ने जो है ना मार्केट को खींचा है, इसलिए हमें नहीं लग रहा कि मार्केट में ओवरऑल कुछ जान है, और हो सकता है कि कल जो है ना ये जान फिर निकल जाए। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर देखिएगा कि आपने क्या करना है। और अटक पेट्रोलियम, इसका देखें पिछले साल EPS 186 थी, लेकिन तब वो पिछले साल इनको बहुत सारे इन्वेंट्री गेन्स हुए थे। डॉलर एकदम जो है ना, आपको पता है 170 से जब 270 चला गया था, तो उसके बड़े फायदे हुए थे। लेकिन अगर उसको छोड़ के 20 साल देखें तो Q2 में कुछ डॉलर नीचे आया था, शायद उसकी वजह से ये है। हमने तफसील से तो नहीं किया हुआ, लेकिन इस हिसाब से भी देखा जाए तो EPS इनकी 100 के आसपास लग रही है होगी। पिछले साल से तो कम EPS है, लेकिन और पिछले साल डिविडेंड था इनका 45 रुपये डिविडेंड और 25% बोनस। इस साल इंटरिम डिविडेंड थोड़ा सा कम है, उस हिसाब से हमें लग रहा है कि जो फाइनल डिविडेंड इनका 25 रुपये फाइनल डिविडेंड आ सकता है, साथ कुछ 20% बोनस भी दे सकते हैं, या ये हो सकता है कि इस दफा बोनस स्किप कर दें और 30-40 का डिविडेंड दे दें, ये वक्त ही बताएगा। और POL का अगर देखें, POL का रिजल्ट ज़्यादा पिछले साल से बेहतर है। पिछले साल उनकी 91 EPS थी, इस साल 3 महीनों में ही 91 हो गई है, बल्कि देखें ना लास्ट क्वार्टर में कितनी ज़बरदस्त थी। और इनका जो है, इनका बहुत सालों तक कंसिस्टेंटली ये जो है ना 50 रुपये साल का डिविडेंड देते रहे हैं, लेकिन पिछले साल इन्होंने 70 दिया था, EPS बढ़ी थी। इस साल EPS ज़्यादा बढ़ गई है, इंटरिम पे तो सेम दिया, लेकिन इस दफ़ा तो की जा रही है कि या तो ये ईयर एंड पे 70 रुपये का डिविडेंड देंगे, या 50 रुपये का डिविडेंड और कुछ बोनस। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन बहरहाल ये है कि ये कंपनियां जो है ना इस वक्त अगर मार्केट प्रेशर में भी रहे, तो ये 3 कंपनियां उम्मीद है अपने बोर्ड मीटिंग में रिजल्ट अनाउंसमेंट तक थोड़ी बेहतर रहेंगी। अच्छा जी, इसके अलावा अब बोर्ड मीटिंग और भी अनाउंस हुई हैं। इसके अलावा AGP की अनाउंस हुई है, बाटा की हुई है, गुलशन स्पिनिंग मिल्स की हुई है, पैकेजेस की हुई है, सनोफी एवेंटिस की हुई है। तो अगर आप इनमें से किसी कंपनी को फॉलो करते हैं तो आप उसकी बोर्ड मीटिंग डेट्स को चेक कर लें। अब हम क्विकली एक दफ़ा देख लेते हैं रिजल्ट आज कौन से आए। बीच में कोई एक आधा स्किप भी हो जाए तो खैर है, लेकिन अच्छा एक है जी ZHCM। अच्छा, इन्होंने अपने मेरे ख्याल है 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। ज़हूर कॉटन नेगेटिव में इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, बंद करो, फारिग टाइम से। अच्छा, और इसका हमारा जो है एंग्रो का रिजल्ट आया था, और जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक ही, क्योंकि वो 40 रुपये का डिविडेंड उन्होंने दे दिया है, तो हर वक्त 40 रुपये का डिविडेंड तो नहीं दे सकते ना, तो इसलिए उन्होंने डिविडेंड बहुत ही फारिग सा दिया है। फारिग तो नहीं इसको कह सकते, क्योंकि 40 रुपये का इसी साल दिया है, तो ये अभी तक 42 रुपये का डिविडेंड हो गया, लेकिन वैसे फारिग है। लोगों ने सोचा था कि पता नहीं वो 40 रुपये उन्होंने फालतू के दे दिए हैं, और अभी जैसे इन्होंने 11 रुपये कमाए हैं तो 11 रुपये का डिविडेंड दे देंगे। तो इस साल में इनकी कमाई है 19 रुपये और डिविडेंड दे चुके हैं 42 रुपये। अब ये तो वही बेहतर जाने कि क्या उन्होंने फालतू डिविडेंड दिया है या पूरे साल का इकट्ठा दे दिया है, लेकिन बज़ाहिर इससे हमें ये लगता है कि इस साल को इनका ज़्यादा अच्छा डिविडेंड आएगा नहीं। दे दें तो उनकी मर्जी है, लेकिन बज़ाहिर हमारी असेसमेंट यही है, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी होती नज़र नहीं आ रही इस वक्त। इसीलिए इसको जो है लोड लॉक तो नहीं लगा, लेकिन काफ़ी नीचे आ गया था, फिर उसके बाद एकदम ऊपर भी आया। देखिए ना, खुला था तकरीबन 265 आसपास, लेकिन काफ़ी, हाँ 11 रुपये कम बंद हुआ है। ठीक है, अच्छा ये हम 1 मिनट चेक कर लें नोट्स में से अपने कि जो बातें बतानी थी वो सारी हो गई हैं। जी हो गई हैं। क्विकली सिर्फ देख लें, स्कैन कर लें न्यूज़ कोई आइटम, क्योंकि मैं भी कई दफ़ा इसको फॉलो नहीं कर पाता, करना चाहिए, लेकिन यहीं पे बनाते वक्त देख लेता हूँ। गोल्ड टेकर बलोचिस्तान व्हील स्टॉक प्रोडक्शन शुड पाकिस्तान डॉलर फीचर मील लाइट FPR कोई ख़ास नहीं। डॉक्टर शमशाद आ गई जी, न्यू कैटेगरी। आजकल कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि डॉलर को इन्होंने 350 तक लेके जाना है,
डॉलर अगर गया 350 पे तो पेट्रोल भी 350 पे चला जाएगा। ये चीज़ें कुछ खतरनाक हैं। अगर ऐसी कुछ चीज़ें हुई तो जाहिर बात है वो मार्केट को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन अल्लाह करे ऐसा ना ही हो। लेकिन कुछ खबरें इस किस्म की आ रही हैं कि ये लोग इसमें जो कुछ माफियाज हैं उन्होंने लेके जाना है, क्योंकि वो फंसे हुए हैं ऊपर वाले रेट पे। अल्लाह रहम करे इस कौम पे। ठीक है जी, तो कोई बाय सेल कॉल नहीं है। खरीदने बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लें और अल्लाह के हवाले।